तो लड़की का अफेयर तुड़वा के उसकी जबरन कराई शादी में प्यार होने की कहानी है वो 7 दिन और हम दिल दे चुके सनम। नंदिनी माया का समीर प्रेम से प्यार होना, फिर घर के मुखिया को पता लगना और घर की इज्जत के ढोंग के नाम पर माया और नंदिनी की जबरन कहीं और शादी करवा देना। माया और नंदिनी के पति हम्बल, ऑनेस्ट एंड केयरिंग है और जब उन्हें ये पता लगता है तो वो नंदिनी और माया के खोए हुए प्यार को उनकी जिंदगी में वापस लाने की कोशिश करते हैं। पर माया और नंदिनी अपने पति को छोड़ के नहीं जाती हैं जिनसे उनकी शादी जबरदस्ती कराई गई है। समीर और प्रेम कभी नंदिनी और माया को पलट के देखने नहीं आए कि क्या हुआ होगा उनके साथ। उल्टा लड़कियां उन्हें ढूंढती हुई उनके पास वापस जाती हैं कि मेरी प्रेमिका किसी की पत्नी भले ही बन जाए, किसी की पत्नी मेरी प्रेमिका कभी नहीं बन सकती। ये किस तरह की लव स्टोरी है? क्या प्रेम और समीर टाइम पास कर रहे थे माया और नंदिनी के साथ जब तक उनकी शादी ना हो जाए? प्रेम मेरे भाई चमनचू, उस लड़की की शादी जबरदस्ती करवाई गई है। उसने जहर खा लिया था। लड़की मर जाती तो उसका नया नवेला हम्बल, ऑनेस्ट, केयरिंग पति और माया के घर वाले जेल में होते। माया के साथ जो हुआ वो क्राइम है, पनिशेबल ऑफेंस। समीर और प्रेम जब तक किराएदार थे तब तक मकान मालिक की लड़की से खूब नैन मटक्का करते रहे और जब पकड़े गए तो मकान मालिक ने किराएदार को लात मार के निकाल दिया। तो समीर और प्रेम दूसरा मकान मालिक ढूंढने लगे क्या, जो नंदी और माया को वापस देखने तक नहीं गए कि दूसरे मकान मालिक की भी तो जवान लड़कियां होंगी ना। तो लुट गए, हाँ लुट गए। देखो, किसी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप होना एक नॉर्मल सोशल फिनोमेना है, पर जबरन अफेयर तुड़वा के लड़की की किसी और से शादी करवा देना और लड़की का अपने पति को अपना लेना घर परिवार के दबाव में समझ में आता है। पर उस लड़की का अपने पति से प्यार हो जाना क्योंकि वो हम्बल, ऑनेस्ट एंड केयरिंग है, फिर तो इस हिसाब से लड़की को हर हम्बल, ऑनेस्ट, केयरिंग बंदे से प्यार हो जाना चाहिए। देवदास में पारो की शादी कहीं और हो जाती है पर उसका दिल हमेशा देवदास के लिए धड़कता था और गले में मंगलसूत्र पति के नाम का। समाज के कट्टर नियम कायदे कितना भी कर लें पर प्यार नहीं भर सकते हैं किसी के दिल में किसी के लिए। इसलिए देवदास एक महान कहानी है। हम दिल दे चुके सनम हो या वो 7 दिन, दोनों में राइटर फिल्म मेकर ने पति पत्नी के रिश्ते को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते के ऊपर रखा है कि जिसने आपके गले में मंगलसूत्र बांध दिया, जबरदस्ती ही सही, समाज के नियम कानून के हिसाब से बस लड़की की जिंदगी का आखिरी सच वही है। ये राइटर फिल्म मेकर की चॉइस है, ना कि नंदिनी और माया की। किरदार कहानीकार की कठपुतली है। कठपुतली की अपनी कोई चॉइस नहीं होती है जैसे कि हमारे समाज में लड़कियों की, जबकि हमारे संविधान में शादीशुदा रिश्ता तोड़ने के लिए क्लॉज है जिसे हम डिवोर्स बोलते हैं कि अगर लड़की शादीशुदा रिश्ते में खुश नहीं है तो वो अपने पति परमेश्वर से अलग हो सकती है। पर समाज में पति ही आपका देवता है। संविधान गया तेल लेने। नंदिनी और माया जब जब अपने बाप से मिलती होंगी तो उनके दिमाग में आता तो होगा कि मैं कितना रोई गिड़गिड़ाई थी कि मेरी शादी मेरे बॉयफ्रेंड से करवा दो, पर इसने, मेरे बाप ने, मेरी एक ना सुनी। तो उनके दिल में अपने बाप के लिए प्यार होगा या गुस्सा?